और इस समय हम सिरोही ज़िले के अंदर हैं, सिरोही शहर में। और ये सिरोही का एक ख़ास सर्किल है, राजमाता सर्किल, जहाँ पे आपको जीपें मिल जाएंगी, यहाँ से बसें निकलती हैं और आपको रहने के लिए गेस्ट हाउस मिल जाएगा। और सिरोही में जो ये रास्ता है वो पिंडवाड़ा सिरोही रोड की तरफ जाता है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है। और अगर इस रास्ते की बात करें तो ये रास्ता सीधा जालोर की तरफ निकलता है, और वहीं घूम करके इस तरफ जाएंगे इस रास्ते पे तो आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। सिरोही को देवनगरी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप भक्ति में लीन होना चाहते हो तो यहाँ बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। उसके अलावा सिरोही के नाम को लेकर एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक प्राचीन परिवार था जो तलवारें बनाया करता था, और तलवारें बहुत ख़ास तरह की होती थी। सिरोही की एक ख़ास तलवार है जो अभी दिल्ली के म्यूज़ियम में है। तो चूँकि तलवारें सिर काटने वाली होती है तो उसी तरीके से सिरोही का नाम सिरोही पड़ा। अपनी जो साइकिल है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले के सेंटर तक चलती है, और शूटिंग करने के लिए एक ज़िले में अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता हूँ। और आज हम जा रहे हैं सिरोही से माउंट आबू। तो माउंट आबू जाने के लिए सिरोही से बस लगती है सीधी, और ये बस पकड़ के आपको तलेटी आबू रोड पर उतरना है, और माउंट आबू दर्शन की बस पकड़कर 20 किलोमीटर ऊपर माउंट आबू पर्वत पर पहुंचना है। और वहां से आप सबसे पहले सीधा गुरु शिखर पहुँचें, और गुरु शिखर से रिवर्स में अपनी जर्नी शुरू करें और माउंट आबू को देखें। और चूंकि आबू रोड एक रेलवे स्टेशन है तो आप वहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं। माउंट आबू में इन दिनों आबू दर्शन की बस अभी चल नहीं रही है, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे ये नीरज जी हैं, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी और ये मुझे ऊपर माउंट आबू तक छोड़ रहे हैं, तो धन्यवाद सर। सर, तो माउंट आबू नीचे आबू रोड से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ी पर, और ये माउंट आबू का रोडवेज बस स्टैंड है। क्योंकि ये लगभग 10 या 15 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है और काफ़ी सारे दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि मैं इसे कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आज मैंने पहली बार स्कूटी रेंट पे ली, और वो भी माउंट आबू में। इसका किराया मुझे 150 रुपये देना पड़ा। उसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, वो आप उनको दिखाएंगे तो आपको स्कूटी आराम से मिल जाएगी। मैं अभी जहाँ पे हूँ वो गुरु शिखर की पार्किंग है, तो देखते हैं। मैंने पूरे रास्ते अगल बगल नहीं देखा कि मैं कितनी हाइट पे हूँ, सीधा अब देखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, अब आप इसे सिरोही कहें या माउंट आबू, लेकिन मैं इस समय राजस्थान की सबसे ऊंची जगह पर हूँ, गुरु शिखर। ये धरातल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर है, और गुरु शिखर का ये मंदिर दत्तात्रेय जी का मंदिर है। प्राचीन समय में एक मुनि थे आत्रेय मुनि, और उनकी पत्नी थी अनुसुईया। तो उनकी तपस्या के फलस्वरूप एक पुत्र की प्राप्ति हुई, दत्तात्रेय, जो भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु जी का रूप थे। और उन्होंने यहाँ पर जीवन भर तपस्या की, उसके फलस्वरूप यहाँ पे उनका मंदिर गुरु शिखर बनाया गया। सिरोही के बारे में बात करें तो सिरोही का नाम यहाँ पर सारण की या सिरानाव की जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम का अपभ्रंश होते हुए रखा गया है। माउंट आबू राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है, और जब आप धरातल पर होते हैं माउंट आबू रोड पर
तो वहाँ से आपको देखने पर पता नहीं लगता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप माउंट आबू पर चढ़ना शुरू करते हैं, 20 किलोमीटर तक चढ़ाई करने के बाद में आप माउंट आबू शहर में आप पहुँचते हैं। माउंट आबू एक पूरा शहर है जो ऊंचाई पर बसा हुआ है, और ये जितना सुंदर शहर है वो राजस्थान की शोभा बढ़ाता है। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था सन 1956 के टाइम पे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे गुजरात में शामिल करना चाहते थे, और उससे पहले इसे बम्बई प्रांत का हिस्सा बनाया जा रहा था। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा एक ऐसे इंसान थे राजस्थान के कई आंदोलनों में जिन्होंने भाग लिया। उन्होंने कहा कि वो माउंट आबू जो राजस्थान की नाक है, उसे हम किसी अन्य प्रांत में कैसे शामिल होने दे सकते हैं, और उसके बाद सिरोही के साथ इसे मिला करके और राजस्थान में एकीकृत कर लिया गया। किनको मानते हो आप? गुरुदत्त महाराज। गुरुदत्त महाराज की जय हो। जब आप गुरु शिखर से वापस आएंगे तो बीच में ये जो रास्ता जो है दो तरफ फटता है। एक तरफ अचलगढ़ जाता है और एक तरफ गुरु शिखर। तो गुरु शिखर से होकर के आप अचलगढ़ चले जाएं। दोनों अचलगढ़ और गुरु शिखर वाले रास्ते इस तरफ देलवाड़ा मंदिरों की तरफ जाते हैं, और बाकी नक्की झील और अन्य चीज़ें भी आगे में होंगी। ये हिरेन भैया हैं, ये रवि भैया हैं, ये दोनों गुजरात से हैं। तो मैं बहुत नर्वस था शुरू में, क्योंकि मैंने पहली बार गाड़ी रेंट पे ली थी और पहाड़ियों पे चला रहा था। पर जब मैं इनसे मिला, इनसे बात की, तो मेरा मन हल्का हो गया, और अभी हम साथ में माउंट आबू एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर जब ये जीर्ण शीर्ण हुआ तो महाराणा कुंभा ने इसे पुनर्निर्मित करवाया। अचलगढ़ में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। तेलवाड़ा के जैन मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाए गए ये मंदिर महावीर जी स्वामी को समर्पित है, और इन दिनों बंद है कोरोना की वजह से। लेकिन जिस तरह की इनकी शिल्प कला है, कर्नल जेम्स टोड ने इनकी तुलना ताजमहल से कर दी थी। और ये आबूर्दा माता मंदिर की तरफ जाने का रास्ता। आबूर्दा माता वही माता है जिनके नाम पर माउंट आबू का नाम माउंट आबू रखा गया है। हमको कुछ नहीं बोलना है बस। तेरा सीन जो है अपना ही ब्लॉगिंग के चैनल समझो। फिर काट के लगाएगा ये वीडियो? तो नहीं, ये वीडियो काट के नहीं लगाएगा भाई, इसको एडिटिंग करके डालेगा। काट के थोड़ी होता है कुछ। तो ये है नक्की झील। ये राजस्थान की सबसे पहली मानव निर्मित मीठे पानी की झील है, और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण हिंदू देवताओं ने खुद अपने नाखूनों से किया है। लेकिन अगर हिंदू देवताओं ने इसका निर्माण किया और ये मानव निर्मित झील है, तो कोई देव मानुष ही होगा। अब मैं निकल रहा हूँ सिरोही से जालोर की तरफ। चलते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो
आपका नाम क्या है सर? नरेंद्र कुमार, वैष्णव, सिरोही, राजस्थान। और सर आप कितना घूम चुके हैं? मैं दक्षिण भारत सब के घुमा हूँ। ऊटी, बेंगलोर, गोवा, मैसूर, कन्याकुमारी, मदुरई, रामेश्वरम, विजयवाड़ा, पुणे, बॉम्बे, काकीनाडा, पांडिचेरी, महाबलीपुरम, दक्षिण उत्तर भारत के अंदर हरिद्वार, ऋषिकेश, उदयपुर, जोधपुर और मतलब आपने ओवरऑल कच्छ और काठियावाड़ और कच्छ और काठियावाड़ और आपने गुजरात लगभग पूरा भारत घूमा है? हाँ, आधा भारत घुमा हूँ। ओके। और साइकिल पे भी घूमता हूँ हाँ। और बस से नहीं घूमता, रेल से नहीं घूमता हूँ। साइकिल आप डेली चलाते हो? और डेली 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला दो साइकिल। और वो जो साइकिल दिख रही है? हाँ, वो मेरी साइकिल है। अच्छा। और मेरी साइकिल ऑल वर्ल्ड की जानकारी है। ऑल वर्ल्ड की जानकारी है, जनरल नॉलेज फुल है। और सर आप कितने साल के हो? मैं 63 वर्ष का हूँ और पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 63? यस, और पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ओके। आपकी हेल्थ तो सही रहती होगी साइकिल चलाना? सुपर कोई जात की तकलीफ नहीं है, खाली डेंटल नहीं है और आँख कम्प्लीट है। हाँ। और बहुत घूमता हूँ, माउंटेन भी करता हूँ। वाह सर, माउंटेन भी घूमता हूँ बहुत। सैल्यूट है सर बहुत करता आपको। हूँ। और सब जगह घूमता हूँ। साइकिल 20 किलोमीटर चलाता हूँ रोज। रोज 20 किलोमीटर? हाँ, डेली। और कोई तकलीफ नहीं, अच्छा लगता है।